नॉलेज। आज हम बात करेंगे कि आरएल कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे निकालते हैं। उससे पहले दोस्तों कुछ बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये एक इंटरव्यू क्वेश्चन भी है और आपके लिए इम्पोर्टेंट भी है। अगर आप सर्वे में हैं और आप चाहे आप सिविल इंजीनियर कर रहे हो या फिर कर चुके हो, चाहे आप हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड कैलकुलेशन कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे, लेकिन आप एक सिविल इंजीनियर हो तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। इस वीडियो में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगा, एक भी चीज़ नहीं छूटेगा दोस्तों। जैसे कि ये एसटी बैक साइड क्या है, इंटरमीडिएट साइड क्या है, फोर साइड क्या है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या है, और प्लस ये आरएल कहाँ से आया है और रिमार्क में क्या लिखना है। तो दोस्तों आरएल कहाँ से लिया गया है ये जानना आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये इंटरव्यू क्वेश्चन में पूछा ही जाता है। तो जो ये आरएल है ये कैसे आया, कहाँ से लिया गया है। तो दोस्तों पहले जब आप ऑटो लेवल मशीन नहीं आया था, अपन जब सर्वे करते हैं तो अपने पास सरफेस पॉइंट लेना होता है, कहीं से रेफरेंस पॉइंट लेना होता है। तो दोस्तों मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे कि ये एक अर्थ है। अर्थ में दोस्तों कहाँ पे मतलब एक सरफेस पॉइंट मिल सकते हैं, क्योंकि अर्थ में तो सभी जगह मतलब अंडुलेशन है, कहीं बिल्डिंग है, कहीं पहाड़, कहीं उबड़ खाबड़ है। तो कोई मतलब जहाँ कोई ऐसा लेवल हो जहाँ पर मतलब लेवल एक ही हो। तो दोस्तों लेवल जो है फिर इंजीनियरों ने एक जुगाड़ किया। वो क्या है, इंजीनियरों ने एक जुगाड़ किया, जैसे पहले वाटर लेवल से लेवल करते थे तो उसी प्रकार से समुद्र का जो समुद्र तल का सी लेवल होता है वो एक लेवल में रहता है। जैसे कि दिखा रहा हूँ, जैसे कि ये समुद्र की लहरें हैं। हाई टाइड हो गया, एक लो टाइड हो गया। तो इसका जो बीच वाली जो एवरेज लाइन रहता है ना, दोनों का जब एवरेज निकालते हैं, जो ये एवरेज निकलता है यही होता है मीन सी लेवल। फिर जो ये मीन सी लेवल से जो ये रेफरेंस पॉइंट लिया जाता है, मीन सी लेवल से जो ये रेफरेंस साइट होता है यही होता है दोस्तों आरएल, यही होता है आरएल। और दोस्तों जो ये रेफरेंस पॉइंट होता है ये होता है बेंचमार्क। तो क्वेश्चन में दिया है द फॉलोइंग स्टाफ रीडिंग वेयर एब्जॉर्ब सक्सेसफुली विथ ए लेवल द इंस्ट्रूमेंट इज मूव्ड बाय थर्ड, सिक्स एंड एट्थ रीडिंग। मतलब मूव्ड बोला है, मतलब यहाँ पे थर्ड रीडिंग और सिक्स रीडिंग और एट्थ रीडिंग ये क्या हुआ है, शिफ्ट हुआ है ना, ये रीडिंग शिफ्ट हुआ है। तो थर्ड रीडिंग जो ये रीडिंग दिया हुआ है क्वेश्चन पे, ये जो रीडिंग है जैसे थर्ड रीडिंग पहला दूसरा तीसरा, ये थर्ड रीडिंग ये शिफ्ट हुआ है, ठीक है। और फिर उसके बाद छठा रीडिंग, तीसरा चौथा पाँचवा छठा, ये छठा रीडिंग शिफ्ट हुआ है। और एक हो गया आठवां, सातवां आठवां, ये रीडिंग मतलब ये शिफ्ट हुआ है। तो जो फर्स्ट पॉइंट रहता है, जो फर्स्ट पॉइंट रहता है वही अपना होता है बैक साइड। स्टेशन पॉइंट 1 लिख देंगे अपन, स्टेशन पॉइंट 1, और जो फर्स्ट पॉइंट रहता है उसको अपन बैक साइड में लिखते हैं 2.228, है ना, ये अपना बैक साइड हो गया। दोस्तों जगह थोड़ा कम है तो मैं दूसरे पेज में मतलब थोड़ा जमा के लिख लूँ, उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप। वीडियो में बने रहिएगा। दोस्तों मैंने पूरे क्वेश्चन को लिख लिया है जिस प्रकार से क्वेश्चन में दिया है। थर्ड पॉइंट, सिक्स पॉइंट और एट्थ पॉइंट में मतलब मशीन शिफ्ट हुआ है, उसी प्रकार से मैंने लिख लिया है यहाँ पे। जैसे कि देख पा रहे हो, जो ये फर्स्ट पॉइंट बैक साइड है, जो फर्स्ट पॉइंट लिया जाता है वो बैक साइड ये मैंने यहाँ पर रख दिया है 2.228, और जो बीच का जो इंटरमीडिएट साइड है वो लिया है मैंने 1.606, और ये थर्ड पॉइंट में मशीन शिफ्ट हुआ है। तो जो मशीन शिफ्ट होता है जहाँ पे वो होता है फोर्थ साइड, ये 0.988 ये मैंने लिख दिया। और जहाँ पे मशीन शिफ्ट होता है, जहाँ पे फोर्थ साइड लिया जाता है, वहीं पे हम उसी पॉइंट पे हम बैक साइड लेते हैं। तो ये तीसरे पॉइंट में है तो इसी में अपन बैक साइड लेंगे, ये वाला, ये मशीन यहाँ पे शिफ्ट हुआ है ना, उसी में बैक साइड लेंगे। तो ये बैक साइड हो गया 2.090, है ना। और फिर उसके बाद जो इंटरमीडिएट साइड है, इसके बाद जो ये इंटरमीडिएट साइड है 2.864, ये मैंने यहाँ पे ले लिया 2.864। उसके बाद फिर से यहाँ पे मतलब मशीन शिफ्ट हुआ है ना, किसमें, 6 पॉइंट में, ये 1.62 में इसमें मशीन शिफ्ट हुआ है। तो ये फोर्थ साइड आ गया हमारा 1.262। उसके बाद इसी में दोस्तों, इसी में फिर क्या हुआ है, वो मतलब बैक साइड मशीन शिफ्ट होता है उसके तुरंत बैक साइड, तो पाँचवें पॉइंट में ये बैक साइड हुआ। और फिर उसके बाद आठवें पॉइंट में फिर मशीन शिफ्ट हुआ क्वेश्चन के हिसाब से ना, तो ये अपने फोर साइड आठवें पॉइंट में रखा 1.982। और फिर इसी का बैक साइड 1.044 ये हमने रख लिया। और फिर जो लास्ट रीडिंग है फोर साइड हमने रख लिया। और क्वेश्चन में जो बेंचमार्क ऑलरेडी दिया हुआ था क्वेश्चन पे
2.383 मीटर। तो इसको हम RL में लिख लेंगे, है ना। जो अपना बेंच मार्क है ये ऑलरेडी दिया हो, उसको अपन RL में लिख लेंगे। तो यहाँ पे अपन RL में लिख लेंगे 432.383। ये क्या चीज़ है? ये है बेंच मार्क। अपन रिमार्क इसीलिए लिखते हैं, तो यहाँ पे अपन लिख देंगे बेंच मार्क, है ना, बेंच मार्क। ये तो हो गया पूरा क्वेश्चन, है ना, ये हो गया पूरा क्वेश्चन। अब निकालते कैसे हैं वो देखो। अपन पहले निकालते हैं क्या, एच आई कैसे निकालते हैं। तो एच आई निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है मैं बता दे रहा हूँ आपको, या नीचे बता दे रहा हूँ। एच आई इक्वल टू RL प्लस बैक साइड, है ना। तो एक निकाल के बता दे रहा हूँ मैं कैसे निकालते हैं। तो मैं एक निकाल के बता दे रहा हूँ। ये RL हो गया, इसको और प्लस ये बैक साइड, इसको जोड़ देंगे तो आ जाएगा क्या, एच आई, है ना। इन दोनों को जोड़ने के बाद RL प्लस बैक साइड को जोड़ने के बाद अपना एच आई निकल गया। उसके बाद दोस्तों अपन निकालेंगे RL। तो RL कैसे निकालते हैं मैं आपको बता दे रहा हूँ। नीचे इधर फार्मूला लिख दे रहा हूँ। RL इक्वल टू हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस इंटरमीडिएट साइड और बैक साइड। जिसमें इंटरमीडिएट साइड आ जाए उसमें इंटरमीडिएट साइड बैक करना है, जिसमें फोर साइड आ जाए उसमें फोर साइड माइनस करना है। जैसे कि मैं निकाल के बता रहा हूँ। जैसे कि ये मेरा हो गया RL। अब यहाँ पे RL निकालना है ना। तो सबसे पहले क्या निकालना है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस पहले इंटरमीडिएट साइड, इसके साथ पहले माइनस कर देना है ना। तो जो इसके साथ जो माइनस करोगे उसको यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे ना। और दूसरा ये हो गया कि इसमें इंटरमीडिएट साइड में दूसरा कौन आ रहा है, अब दूसरा आ रहा है फोर साइड। तो एच आई माइनस फोर साइड सेकेंड में इसके साथ माइनस कर देना। तो यहाँ पे आ जाएगा ये कारण, है ना। दोस्तों ये मैंने लिख लिया है, क्योंकि एक हाथ में मोबाइल पकड़ा हूँ और एक हाथ में कर रहा हूँ तो बन नहीं रहा, तो मैं बता के फिर निकालता हूँ। आप भी ऐसे ही निकाल लेना। तो दोस्तों उसके बाद आ जाता है क्या, चेंजिंग पॉइंट। चेंजिंग पॉइंट 0.988 में चेंजिंग पॉइंट दिया था, है ना। ये 0.988 में थर्ड वाला चेंजिंग पॉइंट दिया था, है ना। तो अपन ये फर्स्ट चेंजिंग पॉइंट हुआ था, चेंजिंग पॉइंट इसको अपन फर्स्ट कर देंगे रिमार्क में, है ना। चेंजिंग पॉइंट फर्स्ट कर दिए। जब चेंजिंग पॉइंट हो जाए, जब पॉइंट चेंज हो जाए तो उसके बाद अपने को फिर से क्या निकालना पड़ता है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, अभी मैंने फार्मूला बताया था, ये बताया था, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालने के लिए RL प्लस बैक साइड, है ना। तो ये अपना RL आ गया और दोस्तों इसी के लाइन में ये हो गया बैक साइड। तो इसको दोनों को प्लस कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो मैं लिख दे रहा हूँ हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। एच आई निकाल लिया अपन RL प्लस बैक साइड करके एच आई निकाल लिया है। उसके बाद अपन फिर आगे बढ़ते जाएंगे। फिर इससे फिर क्या करना है, RL निकालने के लिए एच आई माइनस बैक साइड, उसके बाद फिर बैक साइड करना है ना। फर्स्ट में ये निकालोगे तो ये निकल जाएगा, फिर ये निकालोगे तो ये निकल जाएगा। इसी प्रकार से पूरे निकाल लेना है, जैसे कि मैं निकाल लिया हूँ। उसके बाद लास्ट फार्मूला होता है चेक करने के लिए सही है या गलत। तो समीशन ऑफ बैक साइड माइनस समीशन फोर साइड, है ना, बराबर लास्ट RL माइनस फर्स्ट RL। दोस्तों बारिश हो रहा है तो इसको माइनस कर लेना तो आ जाएगा। तो दोस्तों ये बैक साइड को पूरे को जोड़ देगा तो ये समीशन ऑफ बैक साइड निकल जाएगा, और फोर साइड समीशन ऑफ फोर साइड, इसको जब पूरे जोड़ दोगे तो ये पूरा निकल जाएगा। और फिर ये समीशन ऑफ बैक साइड और समीशन ऑफ फोर साइड को माइनस कर देना, और प्लस फर्स्ट लास्ट RL, ये वाला लास्ट RL, ये RL है लास्ट RL माइनस फर्स्ट RL। दोस्तों अगर आंसर दोनों साइड इक्वल आ रहा है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आपके लिए इसी तरह से इंफॉर्मेटिव वीडियो लाता रहूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।